जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल स्पोर्ट्स टॉक विद मैन शुक्ला में। कल विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट कप्तानी छोड़ दी है। उसके बाद चारों तरफ एक ही सवाल हो गया है, क्या इस बार फिर से बीसीसीआई ने विराट कोहली से कहा है कि आप कैप्टनसी छोड़ दीजिए, या फिर विराट कोहली ने अपने आप से कैप्टनसी छोड़ी है। इसका जवाब हमें अरुण धूमल ने दिया है, जो बीसीसीआई की ओर से हैं। उन्होंने बोला है जाकि कि ये विराट कोहली का पर्सनल डिसीजन है और हम लोग उस डिसीजन का सम्मान करते हैं, और बीसीसीआई की तरफ से किसी ने उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं किया है जाकि कि आप कैप्टनसी छोड़ें। यानी कि ये विराट कोहली का खुद का फैसला है टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का। अब जब कप्तानी विराट कोहली ने छोड़ ही दी है, तो थोड़ी सी आज बात की जाए कि विराट कोहली के जो क्रिकेटिंग कैरियर रहा है जाके कैसे कप्तान रहे हैं। इन्होंने 68 मैचों में कैप्टनसी की है, जिसमें भारत ने 40 मैच जीते हैं। यानी कि भारत के सबसे सफलतम टेस्ट कप्तान विराट कोहली हैं, और उनसे वर्ल्ड क्रिकेट में केवल 3 ही कप्तान आगे हैं, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग और ग्रेम स्मिथ। यानी कि जब भी विराट कोहली को एज ए टेस्ट कैप्टन याद किया जाएगा, तो उनको कहा जाएगा कि वन ऑफ द ग्रेट टेस्ट कैप्टन हैं। जब विराट कोहली ने भारत की टेस्ट कैप्टनसी ली थी, उस समय भारत नंबर 7 में था। लेकिन जब से पिछले 3-4 सालों से भारत लगातार नंबर 1 में बना हुआ है, तो ये केवल विराट कोहली का जुनून ही था जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को इतना आगे पहुंचाया। और साथ ही साथ जो उन्होंने एक नई बॉलिंग यूनिट तैयार की है जाके, उसकी सराहना तो वर्ल्ड क्रिकेट आज कर ही रहा है जाके। हालांकि मेरा मानना ये भी है कि विराट कोहली को अभी टेस्ट की कप्तानसी नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि उनके जैसा कप्तान मिलना अभी थोड़ा मुश्किल ही है। क्योंकि भारत का जो रोड मैप है ओडीआई और T20 में तो मैं मान सकता हूँ तैयार है, क्योंकि जैसे कैप्टनसी छोड़ी या फिर कैप्टनसी उनसे ली गई, रोहित शर्मा एक कंटेंडर थे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात करें, हालांकि जाएंगे तो ये लोग रोहित शर्मा के साथ ही, लेकिन उनके पास कोई नया रोड मैप नहीं है, क्योंकि आपके पास इसमें ऑप्शन भी नहीं है। घूम फिर के वही अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, केएल राहुल, रोहित शर्मा 4 ऑप्शन बनते हैं। अजिंक्य रहाणे की खुद टीम में जगह नहीं बनती है। रविचंद्रन अश्विन है, फॉरेन कंट्री में उनको टीम में जगह मिलेगी या नहीं, उसमें ही सवाल आ जाता है। बचते हैं रोहित शर्मा, केएल राहुल ने जिस प्रकार से कैप्टनसी की थी अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में, उसमें लग रहा था जाके कि वो अभी कैप्टनसी के लिए तैयार नहीं है पूरी तरीके से। फिर एक ऑप्शन आता है रोहित शर्मा। अब इनके लगातार इंजरी इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है जाके रोहित शर्मा एक कैप्टन बना दिए जाएं, और तीनों फॉर्मेट के जो हमें कैप्टन मिलेंगे रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन मिलेंगे केएल राहुल। लेकिन हालांकि एक नई सोच एक निकल के ये भी आ रही है कि जसप्रीत बुमराह को टेस्ट का कैप्टन बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि बुमराह लगातार मैच नहीं खेल सकते हैं टेस्ट में, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट होता है। और बुमराह को टेस्ट जो घरेलू मैच होते हैं उसमें बुमराह हमेशा नहीं खेलते हैं, क्योंकि हल्की टीमें आती हैं तो उमेश यादव, ईशांत शर्मा से ये काम चल जाता है। सुनील गावस्कर ने तो ऐसा बोल दिया है कि ऋषभ पंत को आप लोग कैप्टन बना दीजिए। हालांकि ये अभी गलत होगा जाके, क्योंकि ऋषभ पंत की भी अभी तक कोई जगह नहीं बन रही थी। अगर पिछली आप शतक हटा दें पिछली इनिंग का, तो उसके पहले इन्होंने 5 मैचों में मात्र 80 रन ही बनाए थे। जो अगर आपका जो खुद कैप्टन का फॉर्म नहीं होगा, तो वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैसे कर सकता है। लेकिन बात करनी चाहिए विराट कोहली की, जिन्होंने इतना सब कुछ किया है देश के लिए, और उनसे कुछ विवाद से भी जुड़े रहे हैं। जब से ये आए हैं, कुछ विवाद इनके हुए हैं जिसमें बीसीसीआई ने इनका साथ दिया है। कुछ विवाद हुए हैं जिन्होंने विराट कोहली ने खुद ही बीसीसीआई से पंगा ले लिया है। अब मैं बात आपको बताता हूँ 2012 का एक वाकया, जिसमें SCG का मैच था, जिसमें क्राउड लगातार विराट कोहली को बू कर रहा था, और विराट कोहली ने मिडिल फिंगर शो की थी। उसके बाद से बीसीसीआई ने विराट कोहली का फेवर किया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक वाकया और हुआ 2015 में, जिसमें विराट कोहली अनुष्का शर्मा को ड्रेसिंग रूम में ले गए। हालांकि ये अलाउ नहीं होता है कि आप बीच मैच में, जब तक मैच चल रहा है, उस समय जो चेंज रूम या ड्रेसिंग रूम होता है, उसमें आप खिलाड़ी किसी अपने परिवार के सदस्य को ले आएँ। लेकिन विराट कोहली ने जो बीसीसीआई का रूल था उसको तोड़ा, और अनुष्का शर्मा उस ड्रेसिंग रूम में दिखाई दी। उसके बाद राजीव शुक्ला वर्सेस विराट कोहली चली गया था उस टाइम। और एक वाकया उसके पहले हुआ था कि जब अनुष्का शर्मा विराट कोहली की गर्लफ्रेंड थी, उस समय अनुष्का शर्मा जब भी मैच देखने जाती थी, विराट कोहली उस टाइम मैच नहीं खेल पाते थे सही से, यानी कि हमेशा से जल्दी आउट हो जाते थे। हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक लेख छापा। उसके बाद से विराट कोहली ने उनको एब्यूजिंग लैंग्वेज के साथ इस्तेमाल किया था, जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। 2015-16 की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम विराट कोहली अपने आप को एज जो प्लेयर थे जाके इस्टेब्लिश कर ही चुके थे जाके। साथ ही साथ उस इरा के जो है विराट कोहली एक बड़ा नाम बन चुके थे, और कैप्टनसी में भी उन्होंने चीज़ें अचीव करना स्टार्ट ही कर दी थी। हालांकि भारत तब तक मैच नहीं जीत रहा था विदेशों में, लेकिन एक जो जुनून चल रहा था, उससे लग रहा था जाके आगे चल के भारत विदेशों में मैच जीत सकता है। अब वाकया आया 2017 का, जिसमें चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान से फाइनल हार गया। उसके बाद से अनिल कुंबले उस टाइम भारत के हेड कोच थे, अनिल कुंबले ने हेड कोच से हटा दिया गया। और अनिल कुंबले ने जो नोट लिखा, उसमें उन्होंने लिखा
कि विराट कोहली और मेरे बीच मतलब मैं कैप्टन और कोच के बीच का जो दायरा है मैं उसको ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। अगर वो मेरे साथ सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं तो मैं एज ए हेड कोच अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। उसके बाद से ही कुछ जो हमारे पूर्व बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर से लेकर सौरव गांगुली तक, उन्होंने सब ने अनिल कुंबले का साथ दिया वहाँ पे। लेकिन विराट कोहली उस टाइम बॉस बन चुके थे क्योंकि उनका बल्ला लगातार बोल ही रहा था और उन्होंने फिर से जो चाहा वही किया। 2018 में फिर से 2017 जब ख़त्म हुआ उसके बाद से रवि शास्त्री को फिर से कोच बना दिया गया और कोच रवि शास्त्री थे और कैप्टन थे विराट कोहली। उसके बाद 2018 की सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया में, जिस टीम में स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं थे। उस टीम में ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना भी बड़ी बात थी, लेकिन हरा दिया जाके विराट कोहली उनकी कंपनी ने। लेकिन 2019 का वर्ल्ड कप भारत जिस तरीके से हारा सेमीफाइनल में, उसके बाद से ये थोड़ी सी चर्चाएं उठने लगी थी कि क्या विराट कोहली को T20 या क्या ODI से कैप्टनसी ले लेनी चाहिए, रोहित शर्मा कैप्टन बनाना चाहिए। लेकिन लगातार बातें चलती रहीं। उस टाइम थोड़ा कोविड का माहौल भी आ चुका था। उसके बाद थोड़ी बीच में बात करें, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज हुई थी जिसमें भारत 2-0 से सीरीज हारा था, टेस्ट मैचों की सीरीज। उस सीरीज में भारत के जो मैच खत्म हुए थे 2 से ढाई दिन में मैच खत्म हो गए थे। उसमें लोग उस चीज़ को आज भी ध्यान में नहीं रखते हैं क्योंकि उसके बाद से कोविड आ गया। लेकिन जो शुरुआत हुई थी जाके विराट कोहली के जो ग्राफ नीचे जाना स्टार्ट हुआ था उसी दौरे से स्टार्ट हुआ था। फिर से 2020-21 आया जाके ऑस्ट्रेलिया में भारत कोहली कप्तानी में 36 में ऑल आउट हो गया जाके पिंक बॉल टेस्ट में। लेकिन अजिंक्य रहाणे ने कैप्टनसी में भारत गब्बा का घमंड भी तोड़ा और भारत ने 2-1 से श्रृंखला भी जीती। यानी उस टाइम अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी के कसीदे कढ़े जा रहे थे और बोला जा रहा था कि क्या कैप्टन है अजिंक्य रहाणे। उसके बाद से भारत का दौरा होता है इंग्लैंड का और वहाँ से ही सब कुछ स्टार्ट हो गया क्योंकि वहाँ पे जो 5 मैचों की सीरीज थी भारत ने अपना 5वां मैच नहीं खेला। हालांकि उसमें एक ये भी कहा जाता है कि BCCI चाहता था कि भारत मैच खेले, लेकिन भारत के जो कैप्टन थे और साथ ही कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी वो नहीं चाहते थे कि वो मैच खेला जाए और उस टाइम से विवाद स्टार्ट हो गया। और उस सीरीज में रविचंद्रन अश्विन को भारत लगातार बेंच में बैठा रहा था और उसके बाद से BCCI से किसी भारत के जो वर्तमान में जो खेल रहे हैं बल्लेबाज उसमें से किसी वरिष्ठ प्लेयर ने बोल दिया जाके BCCI शिकायत कर दी कि मैं विराट कोहली के रवैये से खुश नहीं हूँ। शायद वो अश्विन है, शायद ही वो अश्विन है क्योंकि अश्विन को ही मौका नहीं दिया गया था क्योंकि रहाणे और पुजारा लगातार टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे थे, खेल भी रहे थे, लेकिन अश्विन केवल ट्रैवल कर रहे थे, खेल नहीं रहे थे। उसके बाद से T20 वर्ल्ड कप होना था 2021 वाला और विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले ही बोल दिया कि अब मैं T20 के कैप्टन नहीं हूँ। यानी कि T20 कप्तानी विराट कोहली ने खुद ही छोड़ी थी। उसके बाद से सब ने BCCI की ओर से इनसे पर्सनल रिक्वेस्ट की कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, लेकिन विराट कोहली नहीं माने और ट्वीट करके एक जानकारी दे दी। अब उसके बाद से होना क्या था, T20 वर्ल्ड कप हमारा डिजास्टर से भरा हुआ ही था। अब T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से हमें हार मिली, भारत सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचा। अब BCCI को मौका भी मिल चुका था और उन्होंने ऐसा आगे कर भी दिखाया क्योंकि विराट वर्सेस BCCI तो हो ही चुका था क्योंकि विराट कोहली से सबने कहा था कैप्टनसी ना छोड़िए और विराट कोहली ने किसी के नहीं मानी और ट्वीट करके जानकारी दे दी। अब भारत के हेड कोच बन चुके थे राहुल द्रविड़ और कोच T20 के बन चुके थे, कैप्टन बन चुके थे रोहित शर्मा। अब साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत की टीम का चयन होना था। उसमें चेतन शर्मा ने विराट कोहली से बता दिया कि अब आप ODI के भी कैप्टन नहीं हैं। अब विराट कोहली को नाक पर गुजरा और विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल दिया कि हमसे किसी ने भी नहीं बोला है कि आप T20 की कैप्टनसी ना छोड़िए। यानी कि विराट वर्सेस BCCI होने लगा फिर से 31 दिसंबर की रात को चेतन शर्मा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उन्होंने उन सब चीज़ों के जवाब दिए। उसमें उन्होंने कहा कि विराट कोहली से पर्सनल सब ने कहा था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए। यानी कि 2-1 के पक्ष में BCCI के चला गया फेवर में निर्णय और यहाँ पे सब लोगों ने विराट कोहली को गलत साबित कर दिया। अब विराट कोहली बौखला चुके थे, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते थे। उसमें उनकी बौखलाहट ये भी थी जाके कि अब मैं अफ्रीका जाऊंगा, मैं जीत के सीरीज आऊँगा और मैं अपने बल्ले से भी जौहर दिखाऊंगा जिससे सबका मैं मुंह बंद कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, विराट कोहली का बल्ला भी नहीं चला और भारत ये सीरीज 2-1 से हार भी चुका था। अब विराट कोहली को डर इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे अब टेस्ट की भी कैप्टनसी ले ली जाए। इस डर से बचने के लिए ही, और आपको एक हल्की सी खबर बता देते हैं, टेस्ट वाली है। विराट कोहली न्यूज कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, ये हवा में ही बातें चलती हैं। विराट कोहली ने चेतन शर्मा और सौरव गांगुली को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि उनके बीच जो भी कम्युनिकेशन है बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अब विराट कोहली ने फिर से एक खबर ये आई कि राहुल द्रविड़ के साथ काफ़ी देर तक चर्चा करते रहे विराट कोहली और उसके बाद से फिर एक ट्वीट करके जानकारी दे दी विराट कोहली ने कि मैं आज से अब टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन नहीं रहा हूँ।
उसके बाद सौरव गांगुली ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ये किसी ने उनसे कहा नहीं है कि आप कैप्टनसी छोड़ें, ये विराट कोहली का खुद का ही फैसला है। यानी बात ये की जाती है कि विराट कोहली आज टेस्ट के कैप्टन हमारे नहीं रहे हैं। उन्होंने जो अचीव किया है वो बहुत ही सराहनीय है। हालांकि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप याद करेंगे इन फ्यूचर, तो इनके पास जो विदेश में जीतने का है, कोहली के पास कुछ भी नहीं है। केवल एक इनके पास ट्रॉफी है जो उन्होंने 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया से जीती थी। बाकी न्यूजीलैंड गए, वहाँ भी हारे। अफ्रीका 2 बार गए, वहाँ भी हारे। इंग्लैंड सीरीज़ 2018 में गए, वहाँ भी हारे। ये सीरीज 2-1 से लीड कर रहे हैं। अगर भारत सीरीज जीतेगा भी तो जो नया कैप्टन होगा उसके उसमें लिखा जाएगा कि उसने सीरीज जितवाई है, ना कि विराट कोहली का नाम लिखा जाएगा। तो जब भी आप लोग फ्यूचर में कभी याद करेंगे विराट कोहली को एज ए कैप्टन, इन्होंने सेना कंट्रीज़ में क्या किया है, तो केवल एक जीत उनको मिलेगी। उन्होंने 2018 में जो ऑस्ट्रेलिया को हराया था। हालांकि रिकॉर्ड तो सब टूटने के लिए बने होते हैं, और आशा ये करते हैं जो भी भारत का नेक्स्ट कैप्टन बनेगा और राहुल द्रविड़ जो कोच हैं उनसे भारत एक नई बुलंदियों को छुएगा जाके, और सेना कंट्रीज़ में जो भारत का लगातार प्रदर्शन रहा है उसमें सुधार करेगा और वहाँ भारत मैच जीतेगा जाके। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं विराट कोहली के लिए इतना क्रिटिकल क्यों हो रहा हूं और उनका इतना फेवर क्यों कर रहा हूं। मैं दोनों चीज़ें कर रहा हूं क्योंकि पर्सनली मुझे विराट कोहली नहीं पसंद है, इसलिए मैं क्रिटिकल भी हो रहा हूं जो उन्होंने गलत किया है जाके। जैसे कुलदीप यादव कैरियर ख़त्म हो गया उनकी वजह से ही, और बाकी किसी को सिक्योरिटी नहीं मिली। किसी को रस्सी मिलती है तो इतनी लंबी मिलती है, किसी को रस्सी मिलती ही नहीं है। जैसे कि चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हार्दिक पांड्या, इनको रस्सी के नाम पे पूरा रस्सा मिल गया था, और बाकी जो प्लेयर हैं इनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। मुरली विजय की एक सीरीज खराब हुई तो उनको ख़त्म कर दिया गया। वहीं पुजारा की लगातार 4 सीरीजें खराब हो रही तो उनको ख़त्म नहीं किया जा रहा। ये कौन सी बात होती है। बाकी जो DRS का जो ड्रामा हुआ उसके बाद से, और जो उन्होंने सीधा अभी वो साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड पे सवाल उठा दिए, और ये भी बोल दिया KL राहुल ने बोला कि जो होल कंट्री खेल रही है भारत के केवल 11 खिलाड़ियों के साथ, यानी कि इनसे रिश्ते जो इंडिया वर्सेस अफ्रीका रिश्ते हैं, पॉलिटिक्स रिलेशन है, वो भी आप लोगों ने इस एक बात के साथ थोड़े से ख़राब किए हैं। मैंने ऐसा बौखलाहा हुआ कभी विराट कोहली को नहीं देखा था जो उन्होंने इस सीरीज़ में किया। हालांकि जो हुआ जाके अच्छा हुआ। अब विराट कोहली अब टेस्ट के कैप्टन नहीं रहे हैं, वो एक अलग बात है। जो भी कैप्टन बनेगा आशा यही करेंगे जाके वो अच्छा करे। चलते चलते मैं आपको बात बता दे रहा हूँ कि हम लोगों को सब्सक्राइबर की संख्या 3 अंकों में पहुँच चुकी है, यानी कि हम लोगों का शतक लग चुका है। तो सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।